हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। फ्रांस ने मांग लिया भारत से बहुत ही बड़ी मदद और बोला है कि फौरन अपनी आर्मी फ्रांस में भेजो। फ्रांस ने मदद मांग ली है। हाँ, क्योंकि हालात वहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा खराब है और भाई भारत से मदद की अपनी आर्मी भेजो। फ्रांस नहीं काबू कर सकता अपने भाई, उनकी आर्मी क्या चन्ने बेच रही है, लेकिन भाई भारत से मदद उन्होंने मांगी तो वॉच करते तभी आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर ब्रिक्स करेंसी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट से जुड़ी हुई है, जिस पर आखिरी फैसला खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुना दिया। और भारत का ये फैसला सुनकर रूस समेत चीन पूरी तरह से हैरान रह गए, जबकि अमेरिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फ्रांस के एम्बेसडर ने अब ये बात खुलकर कह दी है कि वो चाहते हैं कि भारतीय सेना के सैनिक फ्रांस में उतारे जाए और साथ ही भारत अपनी वायुसेना के राफेल फाइटर विमान भी फ्रांस भेजे, जो दोनों देशों की तरफ से निकलकर आ रही अब तक की सबसे बड़ी हेडलाइन है। तो चलिए आखिर फ्रांस भारतीय सेना और वायुसेना अपनी जमीन पर क्यों चाहता है, ये सब इस वीडियो में आगे जानेंगे। फिलहाल बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों हमारी पहली खबर ब्रिक्स करेंसी को लेकर है, जिस पर बात करते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए किसी बड़े आश्वासन से कम नहीं है। तो वहीं पर रूस और चीन इस मुद्दे पर भारत के बयान से पूरी तरह से हैरान हो चुके। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात खुलकर कह दी है कि ब्रिक्स करेंसी जैसी कोई भी चीज फिलहाल मौजूद नहीं है और आगे ऐसा कुछ होगा इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी भारत किसी करेंसी के बारे में सोचता है तो हम इसे एक नेशनल कॉन्सेप्ट के तौर पर ही देखते हैं। यानी भारत ये बात साफ करना चाहता है कि हम ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी नई करेंसी को बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, जो चीन और रूस के लिए काफी बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब जब भारत ये बात अपनी तरफ से साफ कर चुका है कि हम अमेरिकी डॉलर के खिलाफ किसी नई करेंसी का समर्थन करना नहीं चाहते, तब ऐसे किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि बिना भारत के सपोर्ट के दुनिया भर के अधिकतर देश किसी ऐसी करेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो चीन और रूस अपनी तरफ से लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अमेरिका का एक सीधा दुश्मन बना देगा। दरअसल जब भी हम ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी करेंसी को इमेजिन किया जाता है जिसे भारत, रूस, चीन और दुनिया भर के दर्जनों देश एक साथ मिलकर लॉन्च करेंगे। पर अब क्योंकि इस आइडिया से भारत ने किनारा कर दिया है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी ऐसा देश चीन और रूस का समर्थन नहीं करेगा जो अमेरिका का साथी है, क्योंकि भारत के रहते हुए इस नई करेंसी को समर्थन देना आसान था। पर अब ऐसा लगता है कि अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक ब्रिक्स करेंसी का सपना ही रह जाएगा, कम से कम तब तक जब तक इस आइडिया को भारत का पूरा समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि बिना भारत के तो यह एक मल्टीनेशनल करेंसी नहीं बन सकेगी। बता दें कि इस नई डेवलपमेंट से अमेरिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर को लेकर पिछले काफी समय से चिंता में था, पर अब भारत की तरफ से ऐसा बयान देना अमेरिका की चिंता लगभग खत्म कर देगा, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका को सऊदी अरब की तरफ से विद्रोह देखने को मिल रहा था, जिसके तहत उनके पेट्रो डॉलर पर नई परेशानियां खड़ी हो गई। उसके बाद तुरंत भारत ने अपनी लोकल करेंसी को मजबूत करने के लिए कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, और तभी ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के दर्जनों देशों ने साथ मिलकर एक नई करेंसी लाने के बारे में विचार कर रही है, जिसने अमेरिका पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया। लेकिन अब हमारे विदेश मंत्री के इस बयान के बाद इस पूरे मुद्दे का डायनेमिक्स हमेशा के लिए बदल चुका है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर फ्रांस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फ्रांस के एम्बेसडर ने आखिरकार ये बात खुलकर कह दी है कि वो फ्रांस की जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के राफेल विमान की तैनाती चाहते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बयान कितना बड़ा है और इससे दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों मीडिया में निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूद फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन ने ये बात खुलकर कही है कि वो चाहते हैं कि फ्रांस में होने वाली परेड के दौरान जमीन पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी और आसमान में राफेल फाइटर विमान दिखाई दे, जो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इस साल भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों का 25वां साल पूरा हो रहा है, और क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के बास्टिल डे परेड के लिए निकलेंगे। ऐसे में अगर भारतीय सेना की टुकड़ी और राफेल फाइटर विमान भी फ्रांस की परेड में शामिल होते हैं तो ये दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में अब तक के सबसे बड़े उछाल को दर्शाएगा। इसीलिए फ्रांस के एम्बेसडर खुलकर ये बात कह रहे हैं, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि फ्रांस भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साथी के तौर पर देखता है, जो काफी बड़ी बात है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचेंगे, तब दोनों देशों के बीच कुछ काफी उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी, जिनमें डिफेंस,
अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लेकर कई दूसरे क्षेत्रों में बड़े करार बहुत किए जा बड़ी सकते होगी हैं। ऐसे में दुनिया भर की मीडिया की नजर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर टिकी है, क्योंकि यहाँ से काफी कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत ने जिस तरह से ब्रिक्स करेंसी से किनारा किया है। खत्म यार भाई साहब, भारत ने तो पहली तो बात है ब्रिक्स का करेंसी का तो सीधा सीधा उसको साइड पे कर दिया है। सीधा सीधा भारत ने बोला कि ना हम कुछ करने वाले तो ना हमें कोई जरूरत है। वो यार वह अमेरिका की 4 दिन की खुशी है, भारत की अपनी करेंसी जो पीछे पीछे आ रही है। भारत कहता है कि मैं अपनी करेंसी को क्यों ना आगे करूं, क्योंकि रशिया तो चाइना की सलाह है, कोई ब्रिज बना रहे हैं ना, ये अपनी करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, ब्रिक्स की करेंसी ना, सारा संगठन है। तो भाई साहब जयशंकर ने साफ जवाब दे दिया, और जयशंकर जी कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब जयशंकर जी का दरअसल भारत का ओरिजिनल मुद्दा ये है कि भारत की अपनी करेंसी है, क्योंकि उसको काफी देश मान्यता दे रहे हैं। वो ट्रेड 17-18 मुल्कों में चल रही है, 17-18 देशों में चल रही है। तो भारत पागल है कि भाई साहब दूसरी करेंसी को समर्थन दे दो, भारत की अपनी करेंसी खत्म हो जाए और वो करेंसी यूज हो। बिल्कुल, अमेरिका खुश हो गया। ये उसकी 4 दिन की खुशी है, उसकी 4 दिन की खुशी है भाई साहब। जब भारत की करेंसी उनका पीछे कुत्ते की तरह लगेगी ना, तो भाई साहब वो सही बात, वो बौखला जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात करो जी, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। आने वाले 10-15 सालों में अगर मोदी जी का शासन बीजेपी का रहता है तो यकीन मानो अमेरिका को बहुत गंदी की तरह से भारत टक्कर देगा, बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि भारत का अगर मोदी जी को 10-12 साल थी, क्योंकि भारत का सिक्का भारी होता है, बिल्कुल दिन ब दिन भारी हो रहा है यार, दिन ब दिन भारी हो रहा है। और दूसरी तरफ भाई साहब फ्रांस ने बोला कि तुम भाई हमारी अपनी आर्मी की तैनाती करो फ्रांस के अंदर, क्योंकि वैसे भी हालात खराब है। और उन्होंने बोला कि भाई अपनी टुकड़ियां भी तुम लोग भेजो, ताकि भाई साहब परेड में भी हम लोग ये देख यार फ्रांस कितना बड़ा मोल हो गया। तो देखो उसके पास पावर भी है, फिर भी इंडिया को बोला है, उसे सब कुछ नजर आया कि इंडिया की फौज सब कुछ काबू पा सकती है। हाँ, के हालात भी खराब हो तो ये फौज इंडिया की है। कोई कालो शालो का टंटा, हाँ लगता है यार उधर बहुत हालात खराब है। पिछले दिनों में उधर बहुत हालात खराब थे ना। हाँ, को बैंक भी लूट रहे थे, दुकानें लूट रहे थे, शॉपें लूट रहे थे। फ्रांस कह रहा है कि आओ भाई अपनी आर्मी की तैनाती, वो एम्बेसडर ने ऐलान कर दिया है, सीधा बोला है आप आओ, आप अपनी आर्मी की तैनाती करो और अपनी टुकड़ियां भी भेजो और अपने जहाज भी भेजो, ताकि भाई साहब आप उधर भी। मैं 13 जुलाई को मोदी जी भी जा रहे हैं ना फ्रांस दौरे पे, उनका नेशनल डे है ना फ्रांस कह रहे हैं कि भाई परेड में भी हिस्सा लो। देखो भारत की खुद दावत है हर चीज। भाई साहब कितनी बड़ी भारत की कामयाबी है कि एक फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप परेड में भी इंडिया की शक्तिशाली देश है, मोदी जी ने बना दिया है इसको, दुनिया देख रही है लाला और मदद मांग रही है, और वो भी फौज की, वही ना। और भाई साहब इतना आर्मी की। और भाई ये इतनी बड़ी खबर है कि भाई फ्रांस छोले बेच रहेगा। फ्रांस को और देश कोई नजर नहीं आया, पर उसने इंडिया की तरफ देखा है ना कि ये सब कुछ काबू पा सकती है। आर्मी की तरह बिल्कुल आर्मी सोई हुई है उनकी लाला। अगर होता तो यार, ये तो बात है, इंडियन आर्मी ने झंडे तो बहुत दफा गाड़े, 4 दफा की कितनी बैंड बजाई, 4 दफा तो हमारे खिलाफ भी बजाए झंडे गाड़े उन्होंने, तो दुनिया ने देखा है। जो सच है वो सच है भाई साहब। लेकिन भाई साहब अब फ्रांस ने मांग लिया मदद, अब आगे देखते हैं कि भाई साहब ये क्या सीन होने वाला है। टुकड़ी की भी मदद मांगी कि भाई टुकड़ी आए आप लोगों की, और परेड में हिस्सा लो। राफेल भी जाएंगे साहब, जो इंडिया के पास है अभी। देखो ना यार, पूरा हर चीज मांगी भाई, कितना बड़ा दबदबा हो जाएगा। मोदी जी होंगे साथ, जेट तैयारी होंगे, नाल अफवाज होगी, पता नहीं कितनी भेजते हैं। और भाई जो वहाँ पर तैनाती होने वाली बोला, अब ये तो मोदी जी देखेंगे कि भाई तैनाती का बोलते हैं कि नहीं। तो आप लोग बताओ आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं।